बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 मार्च 2020 बरोज़ इतवार आप देख रहे हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें वसीम के साथ। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सऊदी अरब की खबरों से लम्हा बलम्हा बाखबर रह सकें। सबसे पहली खबर शामिल करेंगे लोडिंग गाड़ियों के ड्राइवर कर्फ्यू से मुस्तस्ना। सऊदी अरब में इदारा अमन आमा की जानिब से कहा गया है कि अशियाए खुर्दनोश ले जाने वाले ट्रक और गाड़ियां कर्फ्यू से मुस्तस्ना होंगी। लोडिंग गाड़ियों के ड्राइवरों को कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं। वेब न्यूज़ सबक ने इदारा अमन आमा की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि कर्फ्यू औकात के दौरान ऐसी हैवी ड्यूटी गाड़ियों के ड्राइवर मुस्तस्ना होंगे जो ग़िज़ाई अशिया की मुंतकिली के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इदारा अमन आमा ने अशिया खुर्दनोश, सब्ज़ी और फलों के ताजरों को हदायत की है कि वो अपने तमाम मुलाजमीन को इस अमर की इतला दें कि इदारे की जानब से अशिया खुर्दनोश ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। बयान के मुताबिक ड्राइवरों को उन शहरों में आमदोरफ्त की भी इजाज़त होगी जिनमें आम लोगों के आने जाने पर पाबंदी है। वाज़ेह रहे, सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से पूरे मुल्क में रात का कर्फ्यू नाफिज है, जबकि रियाद, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में कर्फ्यू का आगाज़ सहपहर 3 बजे से होता है जो सुबह 6 बजे तक जारी रहता है। वज़ारत की हदायत पर इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में 2 हफ्ते के लिए 24 घंटों का 6 इलाकों में 24 घंटों का कर्फ्यू लगाया गया है। तहां मुतासरा इलाके में रहने वाले अशिया खुर्दनोश और तिबी ज़रूरियात हासिल करने के लिए घरों से निकल सकते हैं। तो इन मोहल्लों के रहायशियों पर इंतहाई नागज़ीर हालात के अलावा आने जाने पर पाबंदी लग गई है। मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट ने एलामिया जारी करके कहा कि मदीना मुनव्वरा के मोहल्ले अशरीबाद, बनी ज़फ़र, कुर्बान, अलजुमा, बनी खदरा और इसकान के बाद हिस्सों के रहायशी घरों तक महदूद रहें। मज़कूरा मोहल्लों के रहायशियों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक घर से निकलने की इजाफी पाबंदी है। एहतियाती तदबीर मज़ीद सख्त करते हुए मज़कूरा मोहल्ले के रहायशियों को 24 घंटे घरों में महदूद रहने की हदायत की जाती है। फैसले पर नफाज आज हफ्ता से आइंदा 14 दिन तक जारी रहेगा। निजी इदारों में मुलाजमीन की हाज़िरी कितनी हद तक। सऊदी अरब में रियाद रीजन में वज़ारत फ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने प्राइवेट इदारों में मुलाजमीन की हाज़िरी की इंतहाई हद 40% मुकर्रर कर दी है। रियाद रीजन में वज़ारत के मातहत इदारों ने तफ्तीशी दौरे करके इस पर बाकायदा अमल दरामद कराया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद रीजन में मकतबुल अमल के डायरेक्टर अब्दुल करीम अल असीरी ने बताया कि फार्मेसियों और खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाली मार्केटों के तफ्तीशी दौरे करके वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुकर्रर एहतियाती तदाबीर और ज़वाबित पर अमल दरामद के बारे में इत्मीनान हासिल किया गया। अब्दुल करीम अल असीरी ने कहा कि तफ्तीशी दौरे रियाद शहर के तमाम मोहल्लों, कमिश्नरियों और तहसीलों में मौजूद तमाम फार्मेसियों और तजारती इदारों में किए गए। मकतबुल अमल के मातहत तफ्तीशी इदारे के अफसर बदर अल उतैबी ने बताया कि तमाम निजी इदारों पर यह पाबंदी लगाई गई थी कि किसी भी प्राइवेट इदारे में उसके कुल कारकुनान के ज़्यादा से ज़्यादा 40% मुलाजिम ही दफ्तर में हाज़िरी देंगे। ये पाबंदी वबाओं के फैलाव को रोकने की गर्ज से लगाई गई है। तफ्तीशी इदारे के इंस्पेक्टर रियाद रीजन के तमाम इलाकों में इस पर सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। बदर अल उतैबी ने मजीद बताया कि इंस्पेक्टर इस बात पर भी नज़र रख रहे हैं कि प्राइवेट इदारे ख़ुसूसन तजारती मराकज़ वबाओं से बचाव के लिए हिफाजती मास्क, ट्रॉली, दरवाज़ों के हैंडल और शेल्फ पर स्प्रे की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं। इत्तेहादी फोर्सेस ने हौसियों का ड्रोन मार गिराया। यमन में अरब इत्तेहादी फोर्सेस ने यमन के मगरबी इलाके में हौसी बागियों का ड्रोन गिरा दिया। वेब न्यूज़ सबक ने यमन में इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से जारी बयान के हवाले से कहा गया कि यमन में ईरान नवाज हौसी बागियों की जानिब से ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। तर्जमान के मुताबिक यमन के मगरबी इलाके तहामा में की कमिश्नरी अदरहीमी में ड्रोन गिराया गया। सऊदी अरब ने सेहत वक़फ़ फ़ंड कायम कर दिया। सऊदी अरब ने वबाओं से निपटने के लिए सेहत वक़फ़ फ़ंड कायम करने का ऐलान किया है। सऊदी बैंकों ने इसमें रकूम जमा कराना शुरू कर दी। अब तक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 159 मिलियन रियाल जमा करा दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक नेशनल कमर्शियल बैंक ने 33 मिलियन, रियाज बैंक ने 17 मिलियन, सांबा ने 16.5 मिलियन, फ्रांसीसी बैंक ने 12 मिलियन, अल अरबी बैंक ने 12 मिलियन और साब बैंक ने 17 मिलियन, अलिनमा ने 8.5, जजीरा बैंक ने 5.6, अलबिलाद ने 5.6, अलराजी ने 25 मिलियन और सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक ने 6.5 मिलियन रियाल अतियात पेश कर दिए। सऊदी बैंकों ने कहा है कि ये एहतियात समाज के हवाले से अपने फ़र्ज़ को महसूस करते हुए जमा किए गए। हमें एहसास है कि हुकूमत कोरोना से निपटने के सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रही है।
फी फर्द एक सैनिटाइज़र और 10 मास्क। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से ज़ैली इदारों को हदायत की गई है कि तमाम फार्मेसीज़ को हैंड सैनिटाइज़र और मेडिकल मास्क महदूद तादाद में फ़रोख्त करने का पाबंद किया जाए। नए कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वजारत सेहत ने नोटिफिकेशन के ज़रिए ज़ैली इदारा को एहतियाती तदाबीर से मुतलक़ कर दिया, जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। वेब न्यूज़ आजल ने अपने ज़राए के हवाले से बताया कि वह कोरोना वायरस के हवाले से मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम फार्मेसीज़ और सफाई की अशिया फ़रोख्त करने वाले स्टोर्स को हदायत जारी की गई हैं कि एक शख्स को एक बोतल और सैनिटाइज़र और 10 मास्क से ज़्यादा फ़रोख्त ना किए जाएँ। वजारत का ये इक़दाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर इख्तियार किया गया है ताकि इन अशिया की किल्लत का सामना ना करना पड़े। मार्केट में कैमरे से लेस थर्मामीटर नस्ब। सऊदी अरब में मशरकी रीजन की म्यूनसिपैलिटी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए नए इक़दाम किए हैं। म्यूनसिपैलिटी के अहलकारों ने तारकीन को वायरस की जद में आने से बचाने के लिए मार्केट में कैमरों से लेस नस्ब थर्मामीटर किए हैं नस्ब। आदिल वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने ट्विटर पर बताया है कि एक कैमरा दमाम की सेंट्रल फ्रूट मार्केट में लगाया गया है, जहां दुकानदारों और सार्फिन का दर्जा हरारत चेक किया जा रहा है। अल-शर्किया म्यूनसिपैलिटी के मुताबिक कैमरे से लेस दर्जा हरारत नापने वाला आला एक सेकंड में 24 अफराद और सामान फरोख्त करने वालों का दर्जा हरारत चेक कर लेता है। इकामा ख़त्म होने पर परेशान होने के लिए होने वाले शहरियों के लिए इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। पाकिस्तान की वजारत समुंदर पार पाकिस्तानियों ने कोरोना के हवाले से बैरून मुल्क रहने या मुलाजमत करने वाले शहरियों के लिए खसूसी सेल कायम कर दिया है। कोरोना वायरस इमरजेंसी सेल उन तमाम अफराद के लिए कायम किया गया है जो फ़िज़ाई ऑपरेशन या बॉर्डर बंद होने की वजह से वीज़े या इकामे की मियाद ख़त्म होने की वजह से परेशान हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऐसे तमाम मसाइल में तरजीही बुनियादों पर काम कर रहा हूँ। उन्होंने अफराद से कहा कि आप रब्ता कर सकते हैं हमसे जिनके वीज़े या इकामे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने एक सेल कायम किया है और उसमें टेलीफोन नंबर +9251912525 और मोबाइल नंबर +923060329901। इसके अलावा शहरी ट्विटर और फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगली खबर शामिल करते हैं। 7 मकामात पर आग लगाने वाला शहरी गिरफ्तार। रियाद में 7 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो एक नफ्सियाती मरीज़ है जिसे गिरफ्तार करने के बाद मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद रीजन पुलिस के तर्जुमान लेफ्टिनेंट शाकर बिन सलमान अल-तवेजी ने कहा है कि जुमे को 7 जगहों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले की शनाख्त करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ है। उसने 5 गाड़ियों और 2 मकानात में आग लगाई है। उन्होंने बताया कि महकमा शहरी दफा ने आतिशज़दगी के वाक़यात की इतला दी थी कि 7 मुख्तलिफ जगहों पर किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई है। इतला मिलने पर मुलव्वस शख्स का सुराग लगाया गया और बहुत जल्द उसे हिरासत में ले लिया गया था। सऊदी शहरी और इंडियन बार्बर गिरफ्तार। सऊदी अरब के कसीम रीजन में घर पर गैर मुल्की बार्बर से बाल कटवाने वाले सऊदी शहरियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर सऊदी शहरी और इंडियन हजाम को गिरफ्तार कर लिया। आदिल वेबसाइट के मुताबिक कसीम पुलिस के तर्जुमान बदर अल सहबानी ने बताया कि सोशल मीडिया पर सऊदी शहरी की जानिब से बार्बर को घर पर बुलाकर बाल कटवाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एक शहरी ने अपने घर पर एक इंडियन से बाल बनवा रहा था जिसकी दुकान कोरोना की वजह से बंद हो गई थी। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। 1,76,000 अफराद का खुदकार कोरोना टेस्ट। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आदी ने कहा है कि खुदकार कोरोना टेस्ट सिस्टम मोविड एप्लीकेशन से 1,76,000 गैर मुल्कियों और सऊदियों ने फ़ायदा उठाया है। इनमें 1,70,000 का नतीजा तसल्ली बख्श रहा। 20 अफराद मुतासर पाए गए थे। रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि जो अफराद अर्ली मरहले में थे उनका फौरी तौर पर इलाज कर दिया गया। सही वक्त पर यह वायरस से मुतासर होने का पता लगने की वजह से इलाज आसानी से कर लिया गया। सऊदी अरब में मौजूद ज़ाहिरीन के लिए मोहलत आज 28 मार्च तक थी, जो कि आज 28 मार्च तक थी, जो कि कल रात 12 बजे ख़त्म हो चुकी है।
وزارت حج نے یاد دہانی کرائی تھی کہ عمرہ ویزا کی میعاد ختم ہو جانے کے لیے زائرین کے لیے مہلت تھی کہ وہ 28 مارچ تک اپنے ویزا کو ایکسٹینڈ کر لیں، تو یہاں پر آج ان کو بتایا جا رہا ہے کہ 28 مارچ تک یہ جو درخواست دے سکتے تھے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اگر اس بارے میں مزید خبر آئے گی تو یہاں پر اپڈیٹ کی جائے گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں موسم سے متعلق جدہ اور دیگر علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان۔ سعودی عرب میں جدہ سمیت کئی علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان نے حد نظر محدود کر دی۔ جدہ شہر میں بھی صبح سے گرد و غبار کا طوفان چھایا رہا۔ کھلے علاقوں میں گرد و غبار سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر زیادہ تر شہری اور مقیم غیر ملکی گھروں میں مقیم ہیں، تاہم شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو کی پابندی کے باعث ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے تجارتی مراکز اور سبزی منڈی اور پھل منڈی آنا جانا رہا۔ عمارتوں کے سامنے کھڑی گاڑیوں پر بھی گرد و غبار کی تہ جم گئی ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ اس طرح کی مزید خبروں اور سعودی عرب کے قانون اور ہر طرح کی خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو سوشل میڈیا ایپس واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک ہر جگہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اس کرونا وائرس، اس وبا سے محفوظ رکھے اور اس وبا سے جلد دنیا سے خاتمہ کر دے، اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔